है कि नहीं है? चलिए क्वेश्चन लिखिए। नीट पीएमटी 2015 का क्वेश्चन है। लिखिए क्वेश्चन। इन द गिवन प्रोसेस 2000 पीएमटी 2015, बाकी इधर का करा चुके हैं, 21, 22, 23, 24 ये सब बता चुके हैं। लिखिए इन द गिवन प्रोसेस एनर्जी गिवन टू द सिस्टम in process AB is 400 जूल। अभी फिगर बनाता हूं। 400 जूल एंड इन प्रोसेस BC 100 जूल। BC 100 जूल, then energy absorbed in the process AC, energy absorbed in the process AC will be नंबर 1 ऑप्शन लिखिए 500 जूल, 500 जूल। नंबर 2 460 जूल, 300 जूल, 4th 380 जूल, 380 जूल। अब देखिए क्वेश्चन है, इसमें एक ग्राफ बना हुआ है। ये है 2 × 10 to the power 2 × 10 to the power 4 पास्कल, और ये 6 × 10 to the power 4 पास्कल। इस पर प्रेशर लिया जा रहा है और इस पर वॉल्यूम लिया जा रहा है। तो वॉल्यूम का वेरिएशन कितना है? वॉल्यूम है 2 × 10⁻³ to 4 × 10 to the power -3। तो ये है 2 × 10 to the power -3 मीटर क्यूब, और ये है 4 × 10 to the power -3 मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम हो गए। अब ये प्रोसेस है ए, यहां पर है बी, ये है सी। ऐसे ये दिया हुआ है ट्रायंगल, और प्रोसेस कहां से? ये है एलॉन्ग क्लॉकवाइज, एलॉन्ग क्लॉकवाइज है ए बी, बी सी और सी ए। तो ए सी पूछा है ना? सी ए के बजाय क्या पूछा गया है? ए सी। तो अगर पहले हम ये ले लें, पहले ए ले लें, तो प्रोसेस इन ए सी पूछा है कि नहीं क्वेश्चन में? तो एक साइक्लिक प्रोसेस है ये। क्लियर है ना? बन गया कि नहीं फिगर? फिगर बन गया। तो हमने बताया था साइक्लिक प्रोसेस में जो हीट एब्जॉर्ब होगा कितना होगा? जितना वर्क डन होता है
क्योंकि चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी जीरो होगी। चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी क्या है? जीरो। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था, ये था हमने बताया था बाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या होता है? डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, या डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो साइक्लिक प्रोसेस में चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी क्या हो जाता है? जीरो, क्योंकि उसी में वो रिटर्न हो जाता है। तो इन साइक्लिक प्रोसेस, पहले लिखो मत, देखो बहुत सारे सवाल ऐसे हैं। साइक्लिक प्रोसेस डी यू इक्वल टू जीरो, ये कई बार बता चुके हैं। देन हमारे पास कंडीशन आया डी क्यू इक्वल टू डी डब्ल्यू या क्यू इक्वल टू डब्ल्यू। तो ये साइक्लिक के लिए होगा। अब क्यू कितना है? क्यू ए बी है, ए से बी, प्लस क्यू बी सी है, प्लस क्यू सी ए है, ए सी नहीं है। साइकिल तो ऐसे लेंगे। तो अब ये कितना होगा? ये होगा डब्ल्यू साइक्लिक। अब ये देखिए गिवन है, कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ ए बी में? कितना एब्जॉर्ब हुआ? 400। तो ये हो गया 400 जूल, और बीसी में 100 जूल, प्लस अब ये हो गया QCA, और ये डब्ल्यू साइक्लिक। तो इस एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका एरिया होता है कि नहीं? एरिया ABC। तो यही है, यहां लिख सकते हैं एरिया ABC। और एरिया ABC कितना होगा? पहले तो ये हो गया 500 प्लस QAC, और एरिया होता हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाइट ए हो जाएगा और बेस ए हो जाएगा, तो बेस इंटू हाइट। तो ये हो जाएगा हाफ। बेस ये आपका है, ये मान लो बेस यानी BC। तो B से C तक क्या है? डेल्टा V है, या P डेल्टा V लिख लें। ये P में चेंज है और ये B में चेंज है। तो ये हो गया आपका B से C तक वॉल्यूम में चेंज 4 इंटू 10 टू द पावर -3 माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर -3। ये वॉल्यूम में चेंज है, यानी ये इतना है। और ये कितना है? 6 माइनस 2, तो 6 इंटू 10 टू द पावर 4 माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर 4। अब इसको जब कैलकुलेट करोगे, देखो क्या आया? यहाँ 4 माइनस 2 तो 2 हो गया, और 10 टू द पावर -3 कॉमन है। यहाँ पर 6 माइनस 2 तो 4 हो गया, और 10 टू द पावर 4 कॉमन है। तो अब ये 2 से इसको कैंसिल कर लें, और ये 10 टू द पावर 4 और 10 टू द पावर -3, तो 10 आया कि नहीं आया? अरे भाई ये 4 है, और ये 10 टू द पावर 4 और ये -3, तो 10 टू द पावर 1 आया ना। तो 4 इंटू 1 हो गया 10, 4 इंटू 10 माने 40 जूल हो गया। इतना वर्क डन था टोटल। और ये कितना है? 500 प्लस QAC। तो QAC कितना हो गया? ये देखिए QCA। तो 440 माइनस 500 कितना आ जाएगा? 400 माइनस 460 जूल। ये है QCA। तो QAC कितना होगा? उसका अपोजिट कि नहीं? QAC पूछा गया है, तो ये प्लस 460 जूल। आंसर दिया है कोई कि नहीं? सेकंड है, तो वही है आंसर। तो इसमें हमने इतना बड़ा लगाने की जरूरत नहीं थी। आप चाहते तो तुरंत लगा सकते थे यहीं से कि इसकी एरिया साइक्लिक में होगा, और यहाँ कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ टोटल होगा। तो वही लिखा भी है, ये QAB, QBC, QCA, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तब साइकिल बनेगा। तो ये हो गया वर्क डन इनक्लोज्ड बाय द साइकिल, और पॉजिटिव है क्योंकि क्लॉकवाइज है। तो ये एरिया है इसी का। तो एरिया हाफ बेस इंटू हाइट का, ये ले लो और फिर ये ले लो, यही हुआ कि नहीं? ये बेस ले लेंगे तो ये हाइट होगा, ये बेस लेंगे तो ये हाइट हो जाएगा।
और हाफ रहेगा ही क्योंकि ये ट्रायंगल है, तो इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस निकाला, दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिस, वही यहाँ किया गया। सॉल्व करने 40 जूल आया। इधर कितना था, ये 400, ये 100 और ये QAC लिखा, QCA लिखा, सॉरी ये Q है, QCA है, CA, तो QCA कितना आया 40 माइनस 500, इस 500 को उधर ले गए तो माइनस 460। पूछा है QAC, तो QAC क्या होगा, निगेटिव, इसी का निगेटिव वैल्यू, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो इतना ही एब्जॉर्ब हुआ। क्लियर है अब? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ये नीट 2018 में पूछा था, नीट 2018 का है। लिखिए, एट नॉर्मल प्रेशर 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। नॉर्मल प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, और 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल एंड 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है ये। एनर्जी रिक्वायर्ड 54 कैलोरी, ये कैलोरी में है, 54 कैलोरी टू कन्वर्ट 0.1 ग्राम ऑफ वाटर, 0.1 ग्राम ऑफ वाटर into steam if its volume is 167.1 cc, 167.1 cc, 167.1 cc, then the change of internal energy will be, नंबर 1 ऑप्शन लिखिए 104.3 जूल, 104.3 जूल। दूसरा लिखो 84.5 जूल, 84.5 जूल। तीसरा है 42.2 जूल, 42.2 जूल।
चौथा है 208.7 जूल। ये ऑप्शनल है। तो अब देखिए प्रेशर कितना है, प्रेशर कितना था, प्रेशर है आपका 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। मास ऑफ वाटर कितना है, मास ऑफ वाटर इक्वल टू 0.1 ग्राम। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, मीटर क्यूब में बदलेंगे तो 0.1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ग्राम में है, किलोग्राम में, और फिर भाई 1 किलोग्राम, या उसको सीसी में बदलिए सेंटीमीटर क्यूब में कि नहीं, और फिर क्या करेंगे, फिर मीटर क्यूब में बदलेंगे। 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर, 10⁻⁻2, और उसका क्यूब तो -6 हुआ कि नहीं। तो जब 1 ग्राम होता तब 1 सीसी होता, अब 0.1 ग्राम है तो 0.1 सीसी है, तो 0.1 इंटू 10⁻⁻6 इसका वॉल्यूम है। ये है वॉल्यूम ऑफ वाटर है। ये किसमें कन्वर्ट हुआ, स्टीम में, गैस में। तो गैसेस इसको लिख सकते हैं V ऑफ L। जब ये लिक्विड स्टेट में था तो ये था 0.1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, और ये जब गैस में बदल गया, वेपराइज हुआ तो गैस में बदलेगा, तो इसका वॉल्यूम कितना दिया है 167.1 सीसी दिया है ना, तो 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। तो कितना वर्क डन हुआ, पहले तो ये देखिए कितना वर्क डन हो गया। तो ये निकाल सकते हैं W इक्वल टू होगा P डेल्टा V, प्रेशर इंटू चेंज ऑफ, लगाओ मत भाई, बाद में लगा लेना ने, बाद में लगाना अपना समझ लो। पहले जब वाटर स्टीम में बदलेगा, कितने टेम्परेचर बदलता है 100 डिग्री सेल्सियस में, तो टेम्परेचर राइज नहीं कराना है, टेम्परेचर 100 ही दिया है, और हम किस प्रेशर पर करते हैं इसको। अगर ऑर्डिनरी कंडीशन है तो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है तो वो ही दिया है, नॉर्मल प्रेशर दिया है 1.013 इंटू 10⁵। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर अब वाटर स्टीम में बदलेगा तो कुछ हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा, Q इक्वल टू ml कि नहीं, Q इक्वल टू m इंटू L, उतना हीट एब्जॉर्ब होता। लेकिन वो दिया हुआ है, Q कितना गिवन है, Q है 54 कैलोरी, तो इसको जूल में निकाल दो। 54 इंटू कितना, 1 कैलोरी कितना जूल, 4.18 जूल कि नहीं। कन्वर्ट करो कितना आया, मल्टीप्लाई करो कितना आया, कंप्लीट मल्टीप्लाई करके देख लो। कितना आ गया, 200 है, 4.18 लोन है, एग्जैक्ट वैल्यू तो वही है।
अरे कहाँ क्या कर रही? 54 इंटू 4.18। क्या बात कर रही हो? 54 को 4 से मल्टीप्लाई करोगी तो कितना हो जाएगा? 1000 में आ जाएगा कि 100 में आएगा? तुम तो मोबाइल से कर रही हो तब भी नहीं आया। इधर आओ, देखिए। कहाँ देखिए? क्या 216 दशमलव लगाई हो? 236 मेरा आया हो, दशमलव लगाई हो कि नहीं? नहीं लगाई हो, तब कहाँ से आ जाएगा? 54 इंटू 4.18 कितना आया? 200 के आसपास। 225 हम लोग का 200 कितना आया? इतना जब कमजोर हो पढ़ने में तब कहाँ से नीट आ जाएगा? ये तुम पढ़ नहीं पा रही हो। 225.72 लिखा है ना, दशमलव नहीं है क्या? तो क्या तुम गिन रही हो इकाई, दहाई, सैकड़ा? गजब हो भाई। 225.72 जूल इतना हीट एब्जॉर्ब किया है कि नहीं? डेसिमल लगाया ही नहीं, कहाँ हवा में जो है सवाल लगा रही हो। इतना माइनर इसमें होता है डिफरेंस, उसके बाद आप इतना बड़ा बड़ा गलती कर रहे हो। दशमलव ही नहीं लगाओगे, इतना हीट एब्जॉर्ब हुआ है। अभी तो उसको हम निकाल ही नहीं रहे हैं। पहले हम वर्क डन निकाल लें, कितना वर्क होगा। तो वर्क डन होगा P डेल्टा V। तो प्रेशर ये है 1.013 10⁵ और वॉल्यूम में कितना चेंज आया? ये फाइनल वॉल्यूम है 167.1। तो ये 167.1 माइनस 0.1 और 10⁶ दोनों में है, तो -6 बाहर लिख लिया। फिर बार बार भी लगा रही हो, कह रहे हैं बाद में लगाना। आया ये इतना? आदत पड़ी, आदत छोड़ो। अब ये हो गया 1.013 इंटू 10⁵। ये 0.1, ये भी 0.1 हट गया, कितना आ गया? 167 इंटू 10⁻⁻6। तो 10⁻⁻1 इन दोनों से आएगा, 10⁵ और 10⁻⁻6 है, तो -1 आया। और इसका मल्टीप्लीकेशन है 1.013 इंटू 160 और 10⁻⁻1। तो अब मल्टीप्लाई कर लोगी ना? करो कैलकुलेटर से, अब उसी से करके दिखाओ कितना आया। आपकी गलती होगा तब तुम जानोगी। पहले केवल एक कैलकुलेशन करो और वहां मैनुअल करना पड़ेगा, अपने हाथ से करोगी। कितना आया बताओ? इसको उसी से करके बताओ, वही तुम गलती कर रही थी ना पहले उसको सुधारो। कितना आया? कितना आ गया जी? 1 छोड़ो, तुम बताओ कितना आया पहले। है 169 अपॉइंट 3 प्लेस ऑफ डेसिमल ही है, और मैनुअली करती तब भी आता। और ये 10⁻⁻1 है, -1 माने एक प्लेस इधर जाएगा, तो ये 16.917 है 1।
ये आया, इतना वर्क डन है, और किसमें रहेगा ये? जूल में। अब यही आया होगा सबका कि नहीं? अब हमको क्या निकालना है? चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ वो देखिए, कितना वर्क डन हुआ। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये देखो, बाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कितना? Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, यही लिख ले। तो Q वो है, कितना एब्जॉर्ब हुआ था? 225.72। अब ये हो गया डेल्टा U, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, प्लस कितना वर्क डन है ये? 16.917। तो डेल्टा U कितना हो गया? 225.72 माइनस 16.917, घटा के बताओ कितना आया। अब जल्दी बोलो। कितना आ गया? 9.2। अब आंसर देखो, कोई ऑप्शन है? कौन सा है? लास्ट वाला है। अब देख लीजिए, 208.7 लिखा है। तो डिफरेंस कैसे आ रहा है? क्यों डिफरेंस आया? चलिए ठीक है, वो नियर अबाउट, इसके आसपास और कोई तो है नहीं, तो वही मान लेंगे। क्या मान लेंगे? जो आया है कि नहीं? कौन सा ऑप्शन? 4 आ गया। क्लियर? तो ये कहीं कहीं तो रहेगा एकदम एग्जैक्ट वैल्यू, तो उसकी वैल्यू भी दी रहेगी। 4.18 लेना है कि 2 लेना है? क्लियर आया? तो अब लगा लेंगे। देख लीजिए, इतने बड़े बड़े सवाल पूछे हैं, ये पूछा गया क्वेश्चन है ना। लगाइए जल्दी। अब जब बताया जाए तब मत लगाओ, पहले समझो कैसे लगाना है। इसमें तो क्यू दिया हुआ था, नहीं तो वो मालूम रहता है। 540 कैलोरी पर कितना है? पर ग्राम नहीं है, 540 कैलोरी पर ग्राम है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, कि नहीं है? तो 0.1 ग्राम का था, तो इसीलिए 54 आया। तो वो तो गिवन है, नहीं दिया रहता तो हमको याद भी होना चाहिए। 80 कैलोरी पर ग्राम आइस में कन्वर्ट होगा तब है, या मेल्टिंग होगी तब। कन्वर्जन होगा तो रिलीज होगा, मेल्टिंग होगी तो एब्जॉर्ब होगा। और ये एग्जाम में मैनुअल करना है, देख लीजिए कैलकुलेशन सारा। अब ये पूछे गए क्वेश्चन है, नहीं कर पाओगे तब आप लगा नहीं पाओगे, तब पूरा आता रहेगा तब भी नहीं लगा पाओगे। और वो प्रैक्टिस करे रहोगे तब आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इसीलिए सब पूछे गए क्वेश्चन बता रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलो लिख लो। अच्छा, लिखो, ए मोनो एटॉमिक गैस
expand from A to B expand from A कैपिटल A to B कैपिटल B, फिगर अभी बताऊंगा। देन द रेशियो ऑफ वर्क डन बाई द गैस एंड हीट एब्जॉर्ब्ड नंबर 1 ऑप्शन लिखिए 2/5। नंबर 2 2/7। नंबर 3 1/3। फोर्थ ऑप्शन 2/3। अब ये ग्राफ है, देखिए यही एक ग्राफ दिया हुआ है, ये एक ग्राफ दिया है ए से बी, गैस एक्सपेंड हुआ फ्रॉम ए टू बी, तो टेम्परेचर चेंज हुआ है और वॉल्यूम चेंज हुआ कि नहीं? तो प्रोसेस कौन सा हुआ? ये टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो आइसोथर्मल नहीं है, वॉल्यूम तो चेंज हो ही रहा है, तो इसका मतलब इसमें प्रेशर चेंज नहीं है, इसमें कोई प्रेशर चेंज नहीं हुआ, तो ये है आइसोबैरिक प्रोसेस। तो ये लिखना पड़ेगा आपको, द प्रोसेस इज आइसोबैरिक, यानी प्रेशर कांस्टेंट है। और आइसोबैरिक प्रोसेस में अब क्या पूछा है? हीट एब्जॉर्ब और वर्क डन का रेशियो। तो कितना हीट एब्जॉर्ब होगा आइसोबैरिक प्रोसेस में? dq एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये होता है म्यू टाइम्स cp dt। म्यू क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। अब अगर यही आइसोकोरिक होता तो dq एट कांस्टेंट प्रेशर तो म्यू टाइम्स cp dt होता, क्या रहता? अब अगर cp dt है तो वर्क डन तो होगा ही नहीं ना, क्योंकि वो कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा तो वर्क डन तो जीरो हो जाएगा ना, इसीलिए इसमें पूछा गया है। तो ये है इतना हीट एब्जॉर्ब होगा, ये लिख रहे हैं हीट एब्जॉर्ब्ड, ये होगा dq इक्वल टू म्यू cp dt। अब कौन सा गैस है ये बताओ? मोनोएटॉमिक है, तो cp कितना होता है? cp है ये, cv नहीं। मोनोएटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, तो cv 3/2 कि नहीं? cv 3/2 r और cp 3/2 + 1 5/2 r, सब लिखवाए हैं। तो ये होगा 5/2 r dt, ये एक इक्वेशन ही आया, इतना हीट एब्जॉर्ब होगा। और वर्क डन कितना होगा? dw लिखो, तो dw इक्वल टू p टाइम्स dv कि नहीं? और अगर कांस्टेंट प्रेशर है यानी pv इक्वल टू RT होता है ना, ये होता है, तो एट कांस्टेंट प्रेशर p dv इक्वल टू r dt होता है कि नहीं? ये सब निकाले हैं कई बार। तो यहां पर होगा p
इंटू आर सॉरी पी डी वी इक्वल टू आर डी टी। तो ये पूरा हो जाएगा आर डी टी, आपका आर डी टी, ये इक्वेशन 2 बना। अब दोनों का रेशियो डी क्यू अपॉन डी डब्ल्यू, क्या पूछा है? यही पूछा है कि दूसरा पूछा है? वर्क डन पहले दिया है तो वर्क डन पहले लिख लो, यानी डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू ऐसे पूछा है। तो डी डब्ल्यू है आर डी टी, और ये म्यू अगर मोल है तो यहाँ म्यू भी लिखेंगे, तो ये म्यू रहेगा, म्यू यहाँ भी रहेगा, तो म्यू आर डी टी आएगा। और यहाँ म्यू मोल लिया है तो म्यू इंटू 5/2 आर डी टी, तो ये म्यू आर डी टी कैंसिल हो गया और 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो गया? 2/, कोई ऑप्शन है? पहला है तो पहला आएगा। इतना देर में आए है? क्या कह रहे हो तुम? क्या ये 2018 में था, नीट 2018 में था। और देख लो इसमें कुछ दिया नहीं था। ऐसे भी निकाल सकते हैं 1 - 1 उससे भी निकाल सकते हैं। मोनोडायनामिक गामा का वैल्यू 5/3 रख देंगे गामा का वैल्यू। हाँ निकालो, कहाँ निकाले? ये 2/5 आ गया। हाँ आसानी से आ जाएगा, लेकिन इसी से तो उसको निकाले हैं, इसी से निकाला गया है। हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2000, अब हम नीट वाले इधर वाले क्वेश्चन तो हो गए थे, अब जो बाकी कंपटीशन में आया रहता है, जेई में आया है बहुत सारा इसी तरह के, तो उसको भी जरा देख लें, है ना? लिखिए, नीट के तो बहुत सारे क्वेश्चन बता चुके हैं, इसके पहले भी डिस्कस किया था। अब 2019 में था जेई में, लिखिए क्वेश्चन। इसके पहले हमने कितने क्वेश्चन कराए थे, कहां तक का? 2022, 2019 नीट का देख लो, 2018 ये सब बताए हैं कि नहीं बताए हैं? 16 पीएमटी 15 लिखे हो ना पहले जो बताए हैं? 2018-19 का तो पहले बताया था, है ना? 18-19 पहले बताया था, 22 बताए हैं, 24 बताए हैं, 24 का तो कल बताया था, अभी 23 का भी बता चुके हैं, है ना? तो इधर और क्वेश्चन बचे हुए थे। चलिए क्वेश्चन यहां से लिखिए। अभी AIPMT 2015, लिखिए क्वेश्चन, अभी इसी का बता दे रहे हैं। लिखिए क्वेश्चन, PMT 2015 में पूछा था। देखिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर 2 आइडियल गैस कैपिटल A एंड कैपिटल B
filled in two vessels, filled in two vessels. Pressure of A is 2 times pressure of B. Pressure of A is 2 times pressure of B. Then it found that density of A is 1.5 times density of B. Then the ratio of their masses is number 1 3/4, number 2 2, third option 1/2, 1/2, fourth option 2/3. अब दो अलग अलग कंटेनर हैं, ए और बी, दो अलग अलग आइडियल गैस फिल्ड है उनमें, है ना। तो आइडियल गैस है तो पीवी इक्वल टू क्या होगा, पीवी इक्वल टू आर टी हो जाएगा। तो पी कितना हुआ, पी हो गया आर टी बाई वी। और वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम होता मास अपॉन डेंसिटी। तो P को हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रेशर आर टी अपॉन एम बाई रो। तो रो ऊपर जाएगा तो P इक्वल टू रो आर टी बाई एम। तो इससे एम निकाल लीजिए, एम इक्वल टू ये हो जाएगा रो आर टी अपॉन पी। ये एक इक्वेशन बना। इसमें क्या है, प्रेशर है, डेंसिटी है और मास है। अब देखिए फॉर गैस ए, फॉर गैस ए एम ऑफ ए, रो ऑफ ए, आर टी वही है अपॉन पी ऑफ ए। ये इक्वेशन 2 हो गया। फॉर गैस बी, मास ऑफ बी इक्वल टू रो ऑफ बी आर टी अपॉन पी ऑफ बी। ये इक्वेशन 3 ले लो। अब मास का रेशियो पूछा है तो 2/3 कर लो, 2/3 कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आर टी और आर टी कैंसिल कि नहीं, पी ए इंटू रो ए इंटू पी बी हो जाएगा। ये सबसे नीचे है तो सबसे ऊपर जाएगा। तो रो ए इंटू पी बी अपॉन रो बी इंटू पी ए। तो ये रेशियो आया, ये आया एम ए अपॉन एम बी।
कितना हो जाएगा फिर देखिए जरा। पी ऑफ ए की डेंसिटी कितनी है? डेंसिटी ऑफ 1.5 टाइम्स डेंसिटी ऑफ बी है। 1.5 टाइम्स डेंसिटी ऑफ बी है, तो ये हो गया 1.5 कि नहीं? पी ए कट जाएगा। और दूसरा क्या आया? पी बी अपॉन पी ए कितना है? 2 टाइम्स, तो पी बी अपॉन पी ए 1/2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 1/2। तो ये हो गया एम ए अपॉन एम बी। तो अब क्या निकला? ये हो गया 3/2। ये 3/2 है, ये 1/2, तो 3/4 आ गया एम ए अपॉन एम बी। ये है किसी ऑप्शन में? पहला, तो यही होगा। अब यही पीएमटी 2015 में एक सवाल और पूछा था। द रेशियो सीपी अपॉन सीवी इक्वल टू गामा विल बी इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ। तो सीपी अपॉन सीवी जो गामा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या निकाला था? गामा इक्वल टू कितना? चलो अच्छा क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिखो। पीएमटी 2015 में आया था, ये तो हम निकाले हैं, अब बताया भी था कि पूछा गया है। लिखो सीपी अपॉन सीवी इक्वल टू गामा, मोलर हीट कैपेसिटी है कैपिटल सीपी और कैपिटल सीवी 15 में। सीपी अपॉन सीवी इक्वल टू गामा विल बी इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम नंबर 1, इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम स्मॉल एफ लिखा जाता है। पहला लिखो नंबर 1 प्लस एफ बाई 3, तो ये नहीं है, ये है नहीं है। दूसरा लिखिए 1 प्लस 2 बाई एफ, 1 प्लस 2 बाई एफ। तीसरा लिखो 1 प्लस एफ बाई 2, दूसरा 1 प्लस 2 बाई एफ, तीसरा 1 प्लस एफ बाई 2, चौथा 1 प्लस 1 बाई एफ। तो क्या था गामा? 1 प्लस के 2 बाई एफ। इसीलिए तो पूछा गया है वो कि आप क्या लिखते हो। सीपी और सीवी गामा का रेशियो क्या था? नहीं था। बताइए, वो याद रखने वाला है टर्म, फार्मूला सीधे पूछा है। तो इसीलिए पूछा गया है वो। और एक क्वेश्चन गलत हो गया माने 5 नंबर नीचे आएगा, बहुत बड़ी बात हो जाती है। नीट 2016 में देखिए, 2016 का कौन सा? 1 प्लस 2 बाई एफ नहीं है, सीपी अपॉन सीवी। अरे यार तुम इतना दिन से पढ़ रहे हो।
चलो आगे देखो, इन द वेसल in the vessel state of an ideal gas are P, V, T, यानी प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T है। If mass of each molecule is small m, then density of gas will be पहला ऑप्शन लिखिए एम के टी, के वही बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, एम के टी, एम स्मॉल एम है, के कैपिटल के या के बी लिखो और कैपिटल टी। दूसरा ऑप्शनल पी अपॉन के टी, पी अपॉन के टी। तीसरा ऑप्शन पी स्मॉल एम अपॉन के टी। चौथा ऑप्शन पी अपॉन के टी वी। पी अपॉन के कैपिटल टी कैपिटल वी, कैपिटल टी और कैपिटल वी, ये है। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? डेंसिटी पूछा है, डेंसिटी ऑफ गैस। ऑप्शन तीसरा क्या लिखा है? पी एम अपॉन के टी। ऑप्शन 3 पी एम अपॉन के टी सही है। ये तो हम लगवाए हैं कि नहीं लगवाए हैं? लिखवाए हैं, देखो निकाला भी है। अरे फॉर एन मोल ऑफ गैस क्या होता है? फॉर एन मोल ऑफ गैस पीवी इक्वल टू एन आर टी। कितना था? फॉर एन मोल ऑफ गैस पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो एन क्या है? एन है नंबर ऑफ मोल्स। तो ये हो गया पी वी अपॉन आर टी। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? मास ऑफ गैस अपॉन, हाँ मास ऑफ गैस ये हो गया अपॉन मॉलिक्यूलर मास कि मोलर मास? मोलर मास होगा ना, पीवी अपॉन आर टी कि नहीं? मोलर मास होगा। अब मास ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम लिखो। तो ये तो डेंसिटी है, तो वॉल्यूम नीचे आए तो ऊपर ले गए पी और मोलर मास हो गया। यहां क्या होगा? मोलर मास अपॉन आर टी। तो ये है डेंसिटी। और मोलर मास क्या होता है? मोलर मास है कितना? मास ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल
इंटू एवोगाड्रो नंबर, तो स्मॉल m इंटू Na बाई RT। तो इससे रो कितना आया, Na को नीचे ले जाए तो हो गया P स्मॉल m अपॉन R बाई Na इंटू T। तो ये KB है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो ये हो गया P स्मॉल m अपॉन K इंटू T। ये है फार्मूला। केमिस्ट्री में नंबर ऑफ मोल्स कई बार निकलवाया गया होगा। n इक्वल टू क्या होगा, गैस का क्या मास है और उसका मोलर मास कितना है, बार बार निकाले होंगे कि नहीं। वही है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो मास ऑफ गैस अपान मोलर मास है। मुंह पर से हाथ हटाओ। हाँ, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और कभी कभी के भी लिखा जाता है के, अब ऑप्शनल में चूंकि पेपर में था ये तो उन्होंने के लिखा है, नहीं तो हम ऐसे भी लिखते हैं के बी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब बोलो, पूरा फिर से बता देता हूं। ये देखो, फॉर n मोल ऑफ गैस, गैस इक्वेशन क्या था, n मोल ऑफ गैस कितना था, पीवी, केमिस्ट्री में भी है पीवी इक्वल टू n RT। तो n बराबर क्या हो गया, PV अपॉन RT। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलता है, जितना गैस का मास है अपान उसके मोलर मास क्या है, वही होता है नंबर ऑफ मोल। तो ये है यहां मास ऑफ गैस अपॉन इट्स मोलर मास, मोलर मास। तो ये n है, तो ये हो गया PV अपॉन RT। हमको तो डेंसिटी चाहिए, डेंसिटी का मतलब मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास ऑफ गैस ये ऊपर रहने दो और वॉल्यूम को नीचे ले आओ, ये भी यहां आ गया तो ऊपर बच गया P इंटू मोलर मास, मोलर मास अपॉन RT। तो अब यही डेंसिटी हो गया, ये क्या हो गया, डेंसिटी। अब मोलर मास क्या होता है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इंटू एवोगाड्रो नंबर। तो ये हो गया P इंटू स्मॉल m, मास ऑफ मॉलिक्यूल स्मॉल m लिखते हैं, अब मोलर मास कैपिटल M लिखते हैं। तो इंटू Na एवोगाड्रो नंबर बाई RT। तो अब रो इक्वल टू इसी Na को नीचे ले जाए तो P इंटू स्मॉल m और ये हो गया R अपॉन Na इंटू T। तो R अपॉन Na क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो P स्मॉल m बाई KT या KBT लिखते हैं, यही था फार्मूले में। ये जब हम थ्योरी पढ़ाए थे तब भी बताया था, थ्योरी जब बताया था तो उस समय भी इसको बताया था कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नीट 16 का है ये। लिखिए, VRMS ऑफ गैस मॉलिक्यूल, VRMS ऑफ गैस मॉलिक्यूल is 200 मीटर पर सेकेंड, 200 मीटर पर सेकेंड at 27 डिग्री सेल्सियस and 10 to the power 5 Pascal, 10 to the power 5 Pascal. If temperature becomes
127 डिग्री सेल्सियस प्रेशर बढ़ा दिया गया, if pressure becomes if temperature becomes 127 degree Celsius and pressure is 0.05 into 10 to the power 5 Pascal, 0.05 into प्रेशर है 0.05 into 10 to the power 5 Pascal, then RMS velocity will be नंबर 1 ऑप्शन लिखिए 100√2 मीटर पर सेकंड में रहेगा 100√2। दूसरा ऑप्शन लिखिए 400/√3। तीसरा ऑप्शन लिखिए 100√2/3, 100√2 टोटल का अपान 3। चौथा ऑप्शन 100/3। अब बताइए, ये तो निकाल सकते हैं VRMS वेलोसिटी क्या होती है। VRMS कितना होता है √3RT/m। किस पर डिपेंड कर रहा है? मोलर मास है, वो तो गैस वही है, गैस तो बदला नहीं जा रहा है, गैस कांस्टेंट R3 ये सब कांस्टेंट है, टेम्परेचर बदला जा रहा और प्रेशर भी बदला जा रहा है। तो प्रेशर के बदलने पर आरएमएस वेलोसिटी में चेंज होता है कि नहीं? प्रेशर के चेंज होने पर आरएमएस वेलोसिटी चेंज होती है नहीं, प्रेशर इंडिपेंडेंट होता है वो। तो इसका मतलब केवल टेम्परेचर से मतलब है, वो जो प्रेशर का चेंज दिया है वो आपको भरमाने के लिए दे दिया। पहले टेम्परेचर कितना था? T1 दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, तो कैपिटल T1 कितना है? इसमें 273 जोड़ेंगे, 273, तो ये हो गया 300 केल्विन की डिग्री, केल्विन डिग्री में नहीं लिखते हैं। अब T2 पूछा है, नहीं T2 दिया है, T2 कितना हो गया 127 डिग्री सेल्सियस, तो कैपिटल T2 कितना हो जाएगा 127 प्लस 273, यानी ये हो गया 400 केल्विन। अब VRMS 2 अपान VRMS 1 है, तो 3RT/m, 3RT/m कट, तो R और M कट जाएगा, स्क्वायर रूट में क्या मिलेगा T2/T1, यही तो मिलेगा। रेशियो जब लेंगे भाई 3 कट गया, R कट गया, कैपिटल M कट गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो पहले हम 2 वाला ले रहे हैं, तो T2 अपान, अब ये दिया हुआ है हमको निकालना है VRMS 2 इक्वल टू VRMS 1 दिया है कितना, VRMS 1 है 200 मीटर पर सेकंड, तो ये हो गया 200 इंटू, अब T2 कितना है 400 और T1 कितना है 300, ये कैंसिल हो गया, कितना आया यहाँ 200 इंटू 2 अपान √3, तो 400 400/√3, 400/√3, कोई ऑप्शन है? 400/√3 मीटर पर सेकंड, ये आया। यहां लिख लो RMS वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर,
VRMS is independent on pressure। तो इसका कोई रोल नहीं है। प्रेशर के चेंज होने पर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी चेंज नहीं होती। एक बार पूछा गया था एब्सोल्यूट जीरो, एक्सप्लेन करना था एब्सोल्यूट जीरो, किसी ने पूछा था। तो एब्सोल्यूट जीरो क्या है? एब्सोल्यूट जीरो है क्या? इसी से निकाल सकते हैं। एब्सोल्यूट जीरो माने जीरो केल्विन, जीरो केल्विन है वो। तो जीरो केल्विन कब होगा? अगर जीरो केल्विन हो गया तो VRMS वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगा गैस मॉलिक्यूल का। क्या हो जाएगा? लेकिन ये केवल किसके लिए ट्रू है? आइडियल गैस के लिए। रियल गैस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि रियल गैस में केवल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, बल्कि उसमें वाइब्रेशनल और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो रहता है। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो सकता है, रोटेशनल और वाइब्रेशनल जीरो नहीं रहता है। तो इसका मतलब जीरो पॉइंट टेम्परेचर कहा जाता है उसको, जिस पर उसकी केवल ट्रांसलेशनल एनर्जी जीरो होगी, वाइब्रेशनल और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होती। तो यही टेम्परेचर का कभी कभी पूछा जाता है, टेम्परेचर का इंटरप्रिटेशन बताना होता बाई लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलिए 16 का तो हो गया, चलो आओ। आज भी नहीं आ पाई? हाँ, चलिए अब तो टाइम हो गया। अगले दिन 2017 वाला बताता हूं, या एक लिख लीजिए क्वेश्चन 2017 का। हाँ, अभी बताएंगे भाई, क्वेश्चन बताने का अभी टाइम बहुत है। क्वेश्चन बताने का टाइम बहुत है, क्वेश्चन और लिखो। अभी 3 दिन हमारा, 2 दिन और क्लास है, 2 दिन अभी है, 22 को भी है और यही क्लास है। एक क्वेश्चन और लिखिए नीट 17 का। जितना क्वेश्चन है वो तो बता दे पहले। लिखिए इन द मिक्सचर ऑफ गैस, 17 का है। इन द मिक्सचर ऑफ गैस एट टेम्परेचर T, कैपिटल T है, टू मोल O2 ऑक्सीजन है, 2 मोल O2 एंड 4 मोल आर्गन, 2 मोल O2 एंड 4 मोल आर्गन प्रेजेंट। टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम यानी मिक्सचर विल बी नंबर 1 4 RT, नंबर 2 15 RT, 15 RT, नंबर 3 9 RT, नंबर 4 11 RT। अब कितना आएगा बोलिए?
कहाँ रह गए थे जी? है 9RT आएगा। कैसे आया ये 9RT? क्या पूछा है? टोटल इंटरनल एनर्जी। तो दोनों का जोड़ना पड़ेगा और क्या। टोटल इंटरनल एनर्जी इक्वल टू U1 प्लस U2। तो टोटल इंटरनल एनर्जी हाफ F RT 1 मोल के लिए, और N मोल है तो हाफ N RT, हाफ F N RT। तो ये N1 F1 लिख लो। दूसरा गैस है हाफ F N2 RT। तो हाफ, अब मान लो O2 था एक गैस, तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम F कितना है? 5। तो इसको F1 मानो तो ये 5 है, और नंबर ऑफ मोल O2 का कितना है? N1 है 2, और आर्गन है ये मोनो एटॉमिक है, तो मोनो एटॉमिक का F1 कितना? F2 3, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, और नंबर ऑफ मोल कितने हैं? 4 है। तो अब यही रख लो 1/2 इंटू 5 इंटू 2 RT। तो ये 2 और ये 2 कट गया, प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4 RT। तो ये 2 और ये 4, तो यहाँ हो गया 2, तो ये हो गया 5 RT और प्लस 6 RT, तो 11 RT आया। 9 कहाँ आया? चलिए, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें, नीट के भी हैं, और फिर और भी क्वेश्चन बहुत सारा कराना है। तो जब हम नहीं कराएंगे तब पूछिएगा कि ये कराया नहीं आपने, ठीक है। जब जो सवाल नहीं कराएंगे, हो सकता है जो तुम पूछने वाले हो हम करा दें, किसी का हो। अभी थर्मोडायनेमिक्स भी चल रहा है ना, और गैस का भी चल रहा है, तो अभी थर्मोडायनेमिक्स का भी बहुत सारा सवाल है। तो अभी हमने यहाँ तक करा दिया, ठीक है, 2017 तक का करा दिया। 18, 19, 22, 25 नहीं सॉरी 15 तो बताया, और जो जेई मेंस में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, पहले उसको भी कराऊंगा।